आपको पता है आईआईटी के कंपैरिजन में हमने आईटीयू ओपन किया था। आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे और वहाँ पे अब क्या आईयूटी में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। क्योंकि हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है कि कोई भी आप सेक्टर देख लें, वहाँ पे बंदा ये करता है कि जी आप हमारी जेबें भर दें तो फिर हम जो है वो इस चीज़ को आगे करेंगे। तो जब तक आप लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने लोगों को ग्रो करना है, देन ही जाके कोई और डिफरेंट कंट्री जो है हमारे बारे में सोचेगी कि हम यहाँ पे इस कंट्री को ग्रो करें। तो जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कोई भी नहीं करेगा। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में। वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रट्टे सिस्टम से नहीं बाहर आए। क्योंकि अब अगर आप देखें तो टीचर्स का जो क्वालिफिकेशन का लेवल है वो चेंज कर दिया गया है, जो कि एमफिल है या इससे ज़्यादा टीचर जो पढ़ जाता है वो आपका जो है वो टीचर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो उस तरह से उनको एजुकेशन नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे, या वो फैसिलिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत की जो आईआईटी है वो दुनिया भर के अंदर कैंपस खोल रही है और उसमें एक देश है यूएई। इसी टॉपिक को लेकर सना अमजद गई हैं पाकिस्तान की जनता के पास में, देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आपको पता है आईआईटी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब यूएई, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खोलेंगे ही जब, जाहिर सी बात है। वो आपका इंडिया आईटी हब है, वो सबसे ज़्यादा आईटी टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सर, आपको पता है आईआईटी के कंपैरिजन में हमने आईटीयू ओपन किया था। आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे और वहाँ पे अब क्या आईयूटी में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। वो जिस तरह इंडिया का आईआईटी अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के आईआईटी जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा। मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में। वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रट्टे सिस्टम से नहीं बाहर आए। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन निज़ाम की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से आप सेटिस्फाइड हैं? जो हमने अपने बचपन में पढ़ा वो एजुकेशन ज़्यादा बेहतर थी, या अब जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो एजुकेशन हासिल कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर है? बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम कंपैरिजन करें तो दो सेक्टर इसमें आ जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है और एक प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर को इतना ना तो उधर क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ना ही उनकी कोई इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं। क्योंकि अब अगर आप देखें तो टीचर्स का जो क्वालिफिकेशन का लेवल है वो चेंज कर दिया गया है, जो कि एमफिल है या इससे ज़्यादा टीचर जो पढ़ जाता है वो आपका जो है वो टीचर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो उस तरह से उनको एजुकेशन नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे, या वो फैसिलिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में कि बच्चा वहाँ पे ग्रो कर सके। अगर आप स्टडी वाइज देखें तो ना तो वो पैरा पढ़ सकता है, कोई पैराग्राफ अगर आप उसको देते हैं इंग्लिश में या इवन के उर्दू में, तो वही पूरा पैराग्राफ बच्चा नहीं पढ़ पाता और ना वो रिटर्न लिख पाता है। तो इसमें मेरे नहीं ख्याल कि वो बच्चों को बेटर क्वालिफिकेशन देने के लिए वो पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है,
कोई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चा पढ़ के अपने मुल्क को सर्व करे। इसीलिए शायद यही वजह है कि हमारे नौजवान या तो स्टडी के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पढ़ने के बाद जब उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती तो खज्जल ख्वार होने के बाद वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर लें। अगर हम सरकारी इदारों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पे फीसिस तो कम है लेकिन एजुकेशन लेवल ज़ीरो है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो मेरा बेटा प्री नर्सरी में पढ़ता है और मैं उसकी हर महीने 10,000 रुपया फ़ीस देती हूँ। मतलब आप प्री नर्सरी के बच्चे की 10,000 फ़ी आप देखें कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन क्यों हम पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि चलो प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस दे दो लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दो। सर आप अब मुझे बताइएगा कि हम अक्सर इंडिया के साथ अपना हर चीज़ में मुआवजा करते हैं। अगर हम एजुकेशन लेवल पर बात करें तो इंडिया का एजुकेशन लेवल हमसे इतना ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अब इंडिया का एक एजुकेशन सेक्टर है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है उसकी ब्रांचेस अब डिफरेंट मुल्कों में खुलने जा रही हैं, अफ्रीका में, UAE में। यानी अब इंडिया का IT का इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। देखिए इसमें इस तरह है कि जो आपका इंडिया का है उसमें बजट एलोकेशन देखें, गवर्नमेंट अपने जोन से भी इदारे हैं उनको बजट इस तरह एलोकेट करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट्स ग्रो करते हैं। और इसी तरह आपके जो मतलब उन्होंने एक हायरार्की रखी है, जिस हायरार्की से वो चलते हैं उसी तरह दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है। अब जिस तरह इनका चंद्रयान जो इनका था 3, वो पाकिस्तान से 10 साल बाद लॉन्च हुआ था 1971 में। लेकिन देखें अब पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है कि पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ तक आया ही नहीं जबकि इंडिया ने अब लॉन्च भी कर दिया। जाहिर है सर, यही बात की जाती है कि किसी भी मुल्क का दारोमदार, किसी मुल्क को भी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की आपने लिस्ट में शामिल करना है तो वहाँ के एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करना होगा। और हमारा एजुकेशन का निज़ाम आपके सामने इस मार्केट में आप देख लें, कितने नौजवान ऐसे हैं जो डिग्रियां हाथों में लेने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं नौकरी की तलाश में। मैं मोस्टली जितने लोगों का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं नौकरी की तलाश। क्या कहेंगे सर, अब बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, इवन कि ऑक्सफोर्ड तक इंडिया में जाकर खोल रही है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो किसी कंट्री में है वो अपना कोई इसी तरह इंस्टीट्यूट आके इंडिया में खोल रही है तो पाकिस्तान में क्या वो खोल सकती है? बेसिकली अगर आप देखें तो ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। और लोग जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है कि कोई भी आप सेक्टर देख लें वहाँ पे बंदा ये करता है कि जी आप हमारी जेबें भर दें तो फिर हम जो है वो इस चीज़ को आगे करेंगे। तो जब तक आप लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने लोगों को ग्रो करना है, देन ही जाके कोई और डिफरेंट कंट्री जो है हमारे बारे में सोचेगी कि हम यहाँ पे इस कंट्री को ग्रो करें। तो जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कोई भी नहीं करेगा। देखिए दुनिया के जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें IIT का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी नाम आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका आप एग्जाम आराम से बीट कर सकते हैं, लेकिन IIT का आप एग्जाम आराम से बीट नहीं कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए इतनी टॉप यूनिवर्सिटी है कि जितने भी आपको MNC के जो CEO मिलेंगे उसमें मैक्सिमम जो होंगे वो IITian होंगे अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इसको गवर्नमेंट ने बहुत पहले बनाया था, 60 के दशक में बनाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंजीनियर्स आपको दुनिया भर के अंदर देखने को मिलते हैं वो भारत से निकल करके। बहुत ही अच्छी संस्था है। दुनिया भर में आप अगर रेपुटेटेड देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तब वहाँ पर आपको भारत के इन संस्थाओं का नाम मिलेगा। अब दुनिया चाहती है कि जो भारत की ये IIT है ये दुनिया भर में खुले। बहुत सारे देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंपस खुले, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको भी एक टेक्निकल अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए। इसी को लेकर UAE के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन जब हम भारत में IIT बना रहे थे तब वहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर पाला जा रहा था। और जब पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को आप पालोगे, अपना हीरो मानोगे, तो फिर आपके यहाँ पे आतंकवादी बनेंगे ना, आपके यहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। देखिए भारत से आप हमेशा कंपैरिजन करते रहे हो कि भारत से हम बहुत आगे हैं, हमने भारत को ये कर दिया है, हमने लड़ाइयाँ हरा दी हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। और झूठा जो होता है, जो झूठे का
पहाड़ होता है वो कितना भी बड़ा हो लेकिन एक दिन ढह जाता है। अब पाकिस्तानियों का ये पहाड़ ढहने लगा है, उनको साफ साफ दिखने लगा है। इनकी जो आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा था वो धीरे धीरे करके अब उतर रहा है। ये बात 100% सही है। वही पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है। आज अब वो देख रहे हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत के अंदर सब लोग शांति से रहते हैं, तो उसको ये बातें पचती नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, जनता जो है वहाँ की देख लेती है, तो फिर बहुत जो बड़े बड़े नेता है पाकिस्तान के वो बकवास नहीं कर पाते हैं। भारत अब दुनिया भर में IIT के कैंपस खोलेगी और वहाँ पर लोगों के एडमिशन लेने के लिए भीड़ मचेगी। और पाकिस्तानी भी कोशिश करेंगे किसी तरीके से हम वहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम देकर किसी तरीके से हमारा एडमिशन हो जाए। ये आने वाले दिनों के अंदर आपको 100% देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।